अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल्मुवाहिदीन वन्नारु लिलमुआनिदीन सलातो वस्सलामु तय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़रशिय्यिल अब्दहिय्यिल अरबी अस्सिराजिल मुदय्यि वल कौकबिद दुरी साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ल अमजद वल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद मंज़िलु व काबा कौसैन अवदना मकामो वक़ाल कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अल्लज़ी फ़ी तौरात इश्तिहारुहु व फ़िल इंजील अज़कारुहु व फ़ी ज़बूर औसाफ़ुहु व फ़िल क़ुरआन ऐलानुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिही व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सलावत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। सलवत परवरदिगार आलम अपनी लारे कलाम में सूरह निसा के अंदर कुरान मजीद का चौथा सूरा आयत का निशान 59 ये इरशाद फरमा रहा है कि जब तुमने कलमा पढ़ लिया दायरे ईमान में आ गए अब पूरी जिंदगी में या अल्लाह की इताअत होगी या रसूल की इताअत होगी या उलिल अम्र की इताअत होगी। पाप की इताअत नहीं होगी, एहसान होगा। बिल वालिदैन एहसान का बाप का कहना मानो, वालिदा का कहना मानो, लेकिन इताअत नहीं। क्या कहा? बिल वालिदैन एहसान, वालिदैन के साथ एहसान करो। अगर वो कुछ कहें भी सही और तुम्हें अच्छा ना लगे तो फला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ तक ना कहना, यानी इतना भी ना कहना कि तूने गलत कहा है, उसके दिल को तकलीफ ना पहुंचे। ठीक है गलत है, लेकिन उसे ना कहो कि तू मुझे गलत कह रहा है, इसलिए कि उसे तकलीफ पहुंचेगी। तो इसीलिए अल्लाह ने ये फरमाया कि बाप के साथ एहसान करो, नेकी करो, उसका कहना मानो, लेकिन इताअत नहीं। इताअत अल्लाह की, रसूल की, उलिल अम्र की। वजह क्या है? फर्क है। फर्क ये है कि वालिद कभी अच्छा हुक्म दे सकता है, कभी गलत हुक्म दे सकता है, लिहाजा इसलिए कहा यहाँ इताअत नहीं होगी। यहाँ देखा जाएगा अगर बाप का हुक्म मेरे हुक्म से टकरा रहा है तो कहा मेरा हुक्म मानना है, बाप का नहीं मानना। मसलन बाप ने कहा, क्या कहा? फाके हैं, घर में कुछ नहीं है, जाओ चोरी करके आओ। तो अल्लाह ने फरमाया यहाँ बाप की बात नहीं माननी, तो इताअत बाप की नहीं होगी, इताअत उलिल अम्र की होगी, इताअत रसूल की होगी। फर्क क्या है? फर्क ये है कि इताअत वहाँ होती है जहाँ लग़्ज़िश का खतरा ना हो। जहाँ लग़्ज़िश का खतरा हो वहाँ इताअत नहीं होती। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अल्लाह ने 4 मीज़ान रखी है कुरान में, 4 मीज़ान, और वो मीज़ान क्या है? नंबर 1 फरमाया फ़ज़लल्लाहुल मुजाहिदीना बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीना दरजतन।
मुजाहिद को मैंने फजीलत दी है, घर पे बैठने वाले पर दर्जा था, एक दर्जा। तो मुजाहिद अफजल है घर में बैठने वाले से। सूरह निसा 14 सूरा आयत का निशान 95। सूरह मुजादिला में 58 नंबर सूरा 11 नंबर आयत में फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जिन्हें इल्म दिया है उनके लिए दरजात है। तो एक मिज़ान फजीलत क्या है कुरान ने जो दी, इल्म हो तो अफजल है, दूसरा मुजाहिद हो तो अफजल है, और तीसरा फरमाया कि इसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि इल्म अफजल हो मुजाहिद, और तीसरी बात इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, का तुम में सबसे ज्यादा इज्जत उसकी है जो मुत्तकी है। और फिर ये सूरह हुजरात में, और फिर फरमाया आफमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन, का मोमिन हो तो वो अफजल है, वो फासिक के बराबर नहीं हो सकता। 4 मिजान अल्लाह ने कुरान में दिया फजीलत की, यानी कौन फजीलत वाला है कौन फजीलत वाला नहीं है, यानी जिसमें ये 4 हो वो फजीलत जितला सकता है दूसरे पर। मोमिन फासिक से अफजल, मुजाहिद घर पे बैठने वाले से अफजल, आलिम गैर आलिम से अफजल, और फिर मुत्तकी गैर मुत्तकी से अफजल। ये 4 मिजान तवज्जो है, 4 मिजान अल्लाह ने कुरान में दी है। लेकिन कसम है मिंबर की, अल्लाह ने हमें उसकी इताअत का हुक्म दिया है जो सिर्फ मोमिन नहीं अमीरुल मोमिनीन है, जो सिर्फ मोमिन नहीं अमीरुल मोमिनीन है, और फिर सिर्फ मुत्तकी नहीं इमामुल मुत्तकीन है, और फिर सिर्फ आलिम नहीं मदीनातुल इल्म है, और सिर्फ मुजाहिद भी नहीं राजुलन कर्रारन। अब जब यहाँ तक आ गए तो और एक बात सुनते जाए, अल्लाह ने कुछ काम ऐसे जिन्हें अपनी तरफ निस्बत दी। सूरह वाक़िया कुरान मजीद का 56 नंबर सूरा, आयत का निशान 64। अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, का ज़िराअत तुम नहीं करते, ज़िराअत हम करते हैं। ज़िराअत तुम नहीं कर रहे, ज़िराअत हम करते हैं। और सूरह अंबिया 21वां सूरा उसकी 80 नंबर आयत में फरमाया अल्लामना और सन्नाता लबूसिन लकुम, हमने दाऊद को ज़रा साज़ी का इल्म दिया, का सन्नत तुम नहीं करते, सन्नत हम करते हैं। सूरह तौबा में 9वां सूरा आयत के निशान 111 फरमाया इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुल जन्नह, अल्लाह ने मोमिनीन से उनकी जान उनका माल खरीद लिया है, बदले में जन्नत दे दी है। तो का तिजारत हम करते हैं, का सनद हम करते हैं, ज़िराअत हम करते हैं, तिजारत हम करते हैं, लेकिन मेहनत का नहीं कहा कि मेहनत हम करते हैं। क्यों नहीं कहा? इसलिए जिसके कौन में इतनी ताकत हो पूरी कायनात बना दे, वो मेहनत कहे तो कैसे कहे। लिहाजा बता दिया उसने। अच्छा मालिक तूने बता तो दिया, लेकिन कोई नमूना तो नहीं है, कोई मॉडल तो नहीं है हमारे सामने जिससे हमें पता चले कि तू कैसी तिजारत करता है, कैसी ज़िराअत करता है, कैसी सनत करता है। आवाज़ कुदरत है कि सुनो, अगर मेरी सनत को देखना है तो मोहम्मद की जूतियों को किसी को टाके लगाते हुए देखना, अगर मेरी ज़िराअत देखनी है तो यहूदी के बाग में अली को मजदूरी करते हुए देखना, अगर मेरी तिजारत देखनी है तो मैं समय तमार की दुकान पे अली को खुरमे बेचते हुए ये अली है। अच्छा और कमाल तो ये है, तिजारत की अली ने कभी सोए हुए कभी जागते हुए, कभी सोए हुए कभी जागते हुए, कायनात में आज तक ये सब मिला ही नहीं जिसने सोकर तिजारत की हो। अगर जागते हुए ताजिर को देखना हो, मैं समय तमार की दुकान पे देखना, अगर सोए हुए ताजिर को
इसलिए कि खतरा है, खतरा है, कमाल है, खतरा है और फिर कह रहे सो जाए, खतरा है और फिर कह रहे सो जाए। अब मसलन कहीं खतरा हो मस्जिद में, मसलन कोई पता चल जाए एजेंसियों के जरिए जी यहाँ एक बमबार आया है, वो आके बम फटाएगा और ऐलान भी करे कि खतरा है यहाँ बम फटेगा, लिहाजा नमाज जमात के लिए आ जाए। है खतरा है बम फटेगा, नमाज जमात के लिए आ जाए। कहेंगे कमाल है, खतरा है और फिर भी बुला रहे हैं, खतरा है फिर भी बुला रहे हैं, कोई नहीं आएगा। क्यों? कहेंगे जब खुद ऐलान कर रहे हो कि खतरा है तो फिर कोई बेवकूफ आ जाएगा। लेकिन मोहम्मद कह रहे यानी सो जाओ क्योंकि आज खतरा है। नबी कह रहे यानी नामला फिराशी, आज मेरे बिस्तर पे सो जाए। क्यों? इसलिए कि खतरा है। अच्छा, और जैसे ये कहा ना तो उधर से अली ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? कहा या अली आपके सोने से मेरी जान बच जाएगी। जैसे रसूल ने ये कहा तो अली ने सजदे शुक्र अदा किया, सजदे शुक्र अदा किया। अच्छा, मैं पहली बात तो ये अर्ज करूंगा कि या अली आपकी पूरी जिंदगी में कहीं ये नहीं मिलता रसूल ने कोई हुक्म दिया हो साथ आपने कोई दूसरा सवाल किया हो। जब भी रसूल ने हुक्म दिया आपने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। रसूल ने फरमाया या अली दावत जुलशीरा दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अली कुएं बदर से पानी लाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अली जुलशीरा में दावत दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अली बदर में जाओ, ओहद में जाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या अली आपने जिंदगी भर रसूल के सामने कोई दूसरा सवाल नहीं किया। जैसे रसूल ने कहा आपने फौरन कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज आप क्यों पूछ रहे हैं क्या मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? तो आज भी नजर से यही जवाब आएगा। इन अरब के बद्दू को बता रहा हूं कि जिसका सोना मोहम्मद की हिफाजत बन जाए, अगर वो जागता हुआ मैदान में आ जाए। जिसका सोना इतना हो कि मोहम्मद की हिफाजत बन जाए। अच्छा, फिर ये भी कहा यार लेट जाओ, लेट जाओ नहीं, नाम अला फिराशी, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। आप बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं लेटना और है सोना और है, इसलिए कि नींद अपने इख्तियार में नहीं होती। अगर नींद ना आए तो कहते सारी रात तारे गिनते गिनते गुजर जाएगी, नींद नहीं आएगी। अगर आ रही हो तो कहते सोली पे भी आ जाती है ना ऐसे। और रसूल क्या फरमा रहे हैं या अली नाम अला फिराशी, मेरे बिस्तर पे लेट जाओ नहीं, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। अच्छा, अगर किसी और सहाबी को कहते तो हम समझ जाते ठीक है क्योंकि वो सोने के आदी थे। कहे उसे रहे हैं जो जागने का आदी है, कहे उसे रहे जो जागने का आदी है। कहा या अली नाम अला फिराशी, अली ने कोई बहाने नहीं तराशे। कह सकते थे या रसूलल्लाह अगर नींद ना आए तो क्या करूंगा, कह सकते थे ना, नहीं, फौरन सर सजदे में रखा। और कुरान क्या कह रहे सूरह सफा 37वां सूरा आयत का निशान 102, 103, 104 आयत ये कह रही है। कुरान कह रहे फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब इब्राहिम ने ख्वाब देखा तो बेटे से कहा, क्या कहा? मैंने ख्वाब में देखा तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बता तेरी क्या राय है? कुरान कहते फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, तो जब इब्राहिम ने इस्माइल को लेटाया, दोनों मुसलमान थे, दोनों मुसलमान थे। और फिर जब इब्राहिम ने बेटे से कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बाहुका फंजुर माज़ा तरा, कहा बेटा मैंने ख्वाब में देखा तुझे ज़िबा कर रहा हूं, बता तेरी क्या राय है? कहा या अबती फल मा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, का बाबा जो हुक्म है आप बचा लाएं, बेटे को साबिर पाएंगे, साबिर पाएंगे।
अज़ीज़ान गिरामी, तारीख से काश लोग वाकिफ होते। अहयाउल उलूम में इमाम गज़ाली ने लिखा, वो कहते एक भाई ने दूसरे भाई को अपने बिस्तर पे सुलाया। किस हालत में सुलाया? वो लिखते हैं अपने मलबूसात अली को पहनाए, अली के मलबूसात खुद पहने, अपना अमामा अली के सराने की तरफ रखा, अली का अमामा खुद पहना, अपनी नालैन अली के पाँव की तरफ रखी, अली की नालैन खुद पहनी, अपना लिबास अली को पहनाया, अली का लिबास खुद पहना। यानी गोया इमाम गज़ाली अपने चाहने वालों को बता रहे हैं शब हिजरत वो रात थी जिस रात मोहम्मद मुकम्मल अली नजर आ रहा था, अली मुकम्मल मोहम्मद नजर आ रहा था। इस अंदाज में रसूल ने अली को सुनाया। और जब चले आगे मुशरिक हैं, घेरे हुए हैं, कैसे जाएं? तो कुरान क्या कह रहे हैं? सूरह यासीन 36वां सूरा, मट्टी उठाई, आयत पढ़ी सूरह यासीन की, वजअलना मिन बैनिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये आयत पढ़ के फूंक मारी, सामने से जा रहे हैं, कुछ नजर ही नहीं आ रहा उनको। रसूल सामने से चले गए, उन्हें कुछ नजर ही नहीं आया। अब मैं साहिबान इल्म को एक जुमला हदिया कर रहा हूँ। अल्लामा मौदूदी ने अपनी तफसीर लिखी कुरान की, तफ़हीमुल कुरान, जब सूरह अबीलाब की तफसीर लिखी उसमें ये चंद जुमले लिखे। वो कहते हैं अबू लहब की बीवी उम्मे जमील बड़ी बद अखलाक थी। एक दफ़ा कहा खलीफा अव्वल रसूल से कह रहे थे या रसूल अल्लाह वो बड़ी बद अखलाक है, अबू लहब की बीवी आपको ढूंढ रही है, कह रही है आपके रसूल ने हमारे बुतों को बुरा भला कहा, अगर हमें मिल गए मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। कहा ये खलीफा अव्वल रसूल को बता रहे थे बड़ी बद अखलाक है, वो आपको ढूंढ रही है। कहा ये बता रहे थे, ये इतने में देखा वो सामने से आ रही थी। जैसे आ रही थी इधर से खलीफा अव्वल ने रसूल से कहा, क्या कहा? या रसूल अल्लाह वो आ रही है, वो आ रही है। रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं ना घबराओ, तू नजर आएगा मैं नजर नहीं आऊंगा, तू नजर आएगा मैं नजर नहीं आऊंगा। हैं आप तो कलमा पढ़ने वालों को सोच लेना चाहिए ना कि जब हादी की जान को खतरा हो, वो होता भी है, अल्लाह पर्दे गैब में रख देता है। बातिल डटे हुए, हक जा रहा
सीरत ये थी, जिस गली से गुजर जाते थे वहाँ खुशबू फैलती थी, रसूल के चेहरे से नूर फूटता था। ठीक है, अच्छा अब जाहिर है कि हर कोई नहीं सो सकता, रसूल के बिस्तर पे वही सोएगा जो वैसी खुशबू भी रखता हो, वही सोएगा कि जो वैसी खुशबू भी रखता हो और वैसा नूर भी रखता हो, ताकि मुशरिक पहचान ना सके मोहम्मद सोया है या कोई और सोया है। अच्छा अब अली सोए हुए हैं, उधर अल्लाह ने कहा जिब्राइल मीकाईल मलाइका को लेकर जाओ और जाओ एक बंदा मेरे हबीब के बिस्तर पे सोया है, उसे जाके ये आयत सुनाओ। सूरह बकरा दूसरा सूरा आयत निशान 207 वामिनन नास मैं यशरी नफ्स हुब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। मेरा एक बंदा है जो अपने नफ्स को बेचकर मेरी मर्जियां खरीद रहा है। एक बंदा है जो अपना नफ्स बेच के मर्जियां खरीद रहा है। अच्छा कहा जाओ आयत सुनाओ। पूरे कुरान में किसी मुफस्सिर ने, जितने मुफस्सिर गुजरे आज तक किसी मुफस्सिर ने ये नहीं लिखा कि अल्लाह ने कहा जगा के सुनाना, जगा के सुनाना, किसी मुफस्सिर ने नहीं लिखा। क्यों? इसलिए कि अली कहाँ है, रसूल ने क्या कहा था, नाम अला फिराशी, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, लेट जाओ नहीं, अली है नींद में। और अल्लाह ने कहा जाओ आयत सुनाओ। अच्छा कुरान क्या कह रहे, सूरह कहफ 18वां सूरा आयत का निशान 28 अल्लाह कह रहे बला तो दे मन अगफलना कल्बहु अन ज़िक्रिना, जिसका दिल मेरी याद से गाफिल हो जाए उसकी इताअत ना करना। जब सोए हुए होते हैं दिल गाफिल होता है या नहीं होता, उसकी याद से गाफिल है ना, लेकिन खुदा की कसम मुस्तफा वो है अगर सोया हुआ हो तो नबी का दिल बेदार रहता है, नबी का दिल बेदार रहता है, इसीलिए तो इताअत वाजिब है रसूल की। अच्छा अब अल्लाह ने क्या कहा जाओ आयत सुनाओ, किसी मुफस्सिर ने नहीं लिखा, अल्लाह ने मलाइका से कहा जगा के सुनाना, जगा के सुनाना। बताना ये था जो मोहम्मद के बिस्तर पे सोया है उसकी कैफियत ये है, जिस तरह सोने की हालत में मोहम्मद का दिल बेदार रहता है, इसी तरह सोने की हालत में कल्बे अली बेदार रहता है। और सारी रात वहीं खड़े होकर अली को मुबारक देते रहो, वहीं खड़े होकर अली को मुबारक देते रहो। एक सराहने खड़ा हो गया, एक बैठी खड़ा हो गया, सारी रात कह रहे हैं क्या बखिल बखिला का यब्ना अबी तालिब, बखिल बखिला का यब्ना अबी तालिब, ऐ अबू तालिब का बेटा अली मुबारक हो, मुबारक हो। ये जुमला गदीर के मैदान में भी गूंजा था, वहां भी ये जुमला था, शब हिजरत भी यही जुमला है। ठीक है, जुमला एक है लेकिन जुबानें बदली हुई है। ठीक है ना, जुमला एक है, पता नहीं किसके दिल में क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अच्छा अल्लाह कह देता, जब उनसे मलाइका को भेजा ना, उनसे तस्बीह छुड़ाई, तस्बीह करते हैं ना मलाइका, पाबंद है ना अल्लाह की ड्यूटी के। अल्लाह कह देता जाओ आयत सुनाने के बाद सारी रात सुभान अल्लाह कहते रहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहना, अल्लाहू कहते रहना। कहा नहीं, बल्कि क्या है, ज़िक्र अली करो, ताकि दुनिया को पता चल जाए जिस तरह मेरा ज़िक्र इबादत है इसी तरह अली का ज़िक्र इबादत है। अच्छा अब ये आए, सारी रात मलाइका ने अली को मुबारक दी, आयत सुनाई। अच्छा अब जब आयत सुना दी, अब मैं क्या अर्ज करूं, सारी रात मुशरिक इंतजार करते रहे, अभी उठेगा मोहम्मद,
अभी उठेगा। जब देखा नहीं उठ रहा, अब आगे बढ़ के अबू जहल ने तलवार की नोक से चादर हटाई, देखा तो अली है। एक मरतबा कहते मोहम्मद कहाँ है? बाप के लहजे में जवाब दिया अली ने, कहा कि अब मेरे हवाले करके गए थे। कहा कि मेरे हवाले करके गए थे। ये आगे बढ़ा, तलवार नियाम से निकाल के हमला करने के लिए उसी एक सिपाही ने शाने पे हाथ रख के कहा, देखो छोड़ दो इसको। मोहम्मद की मोहब्बत ने अली को दीवाना बना दिया है। मोहम्मद की मोहब्बत ने अली को दीवाना बना दिया। बस उसका ये कहना था। अब जुमला सुनना सादात किराम। अली उठे, तलवार नियाम से निकाली, जमीन पे गाड़ी, तलवार की टेक लगा के कहा, सुनो अबू तालिब का बेटा इतना कामिल अक्ल है, उसके अक्ल का 10वां हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, सारे पागल अक्लमंद हो जाए। कहा ना उन्होंने कि ये दीवाना है, लेकिन अब जवाब सुनो। कहा अबू तालिब का बेटा इतना कामिल अक्ल है, उसके अक्ल का 10वां हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, सारे पागल अक्लमंद हो जाए। अबू तालिब का बेटा इतना कामिल और शुजाअत है, उसकी बहादुरी का 10वां हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, सारे बुज़दिल बहादुर बन जाए। अबू तालिब का बेटा इतना कामिल और ईमान है, उसके ईमान का 10वां हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, सारे काफिर मोमिन बन जाए। अबू तालिब का बेटा इतना कामिल और इल्म है, उसके इल्म का 10वां हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, सारे जाहिल आलिम बन जाए। अबू तालिब का बेटा कामिल अक्ल है, अबू तालिब का बेटा कामिल इल्म है, अबू तालिब का बेटा कामिल ईमान है, अबू तालिब का बेटा कामिल शुजाअत है। मैं कहूँगा या अली ये तो मुशरिक है, आपके बाप को तो चाहते नहीं है, ये तो दुश्मन समझते आपके बाप को। बार बार अबू तालिब की तकरार क्यों है? अपना नाम लेना, मैं इतना कामिल अक्ल हूँ, मैं कामिल शुजाअत हूँ, ये बार बार अबू तालिब की तकरार क्यों है? अली पलट के जवाब देंगे, इन मुशरिकों को कह रहा हूँ, सुनो अबू तालिब का बेटा इतना कामिल ईमान है, उसके ईमान का 10वां हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम कर दिया जाए, सारे काफिर मोमिन बन जाए। ऐ मुशरिकों जरा सुनो, जिसके बेटे का ईमान ये है, उसके बाप का ईमान क्या है? बहुत कुछ कहना था, लेकिन वक्त मुख्तसर है। आज जुम्मा पर मुबारक है, बस एक जुमला याद रखें, सलवात पढ़े मोहम्मद। बारे दीगर सलवात। छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, हक़्क़ुन अला कुल्ले मुस्लिमिन यारिफुना। फरमाया जो हमारी मारिफत रखता है उस पे हक़ विलायत ये है, आई यारिज़ अमलहु फी कुल्ले यौमिन व लैला अला नफ्से। 24 घंटों में, दिन रात में 24 घंटों में एक दफा अपने किरदार पे निगाह जरूर डाले। ये है हक़ विलायत। आई यारिज़ अमलहु फी कुल्ले यौमिन व लैला अला नफ्से। एक दफा बैठ के अपने किरदार को अपने सामने रखे। फरमाया इन रहा हसनतन इस्तज़ादा मिनहा, अगर उसे नेकियां नजर आए तो उस पर बस ना करे, कोशिश करे कि मैं इससे ज्यादा नेकियां करूं। वइन रहा सय्यतन इस्तग़फर मिनहा, अगर गुनाह नजर आए तो इस्तग़फार करे, तौबा करे। ले अल्लाह यक़ज़ा यौमल क़ियामा, ताकि हमारा चाहने वाला क़यामत के दिन रुसवा ना हो।
इमाम नहीं चाहते कि हमारा चाहने वाला क़यामत के दिन रुसवा हो। तो बस ये हक़ विलायत है, जहाँ हमें उनकी मारिफत हासिल करनी है वहाँ अपने आप को भी ऐसा बनाना है कि कोई ये ना कह सके कि इसके इमाम ने कुछ और कहा है, इसका किरदार कुछ और है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह आपको किसी का में ना रुलाए। बस 10 मिनट हो रहे हैं, 20 मिनट तक ख़त्म करना था क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है। बस हर माँ की कोशिश होती है कि मेरा बेटा जिंदा रहे, मेरा बेटा जवान हो, मैं इसकी शादी करूं, बहू लेके घर में आऊं, मेरा घर आबाद हो जाए। ख़ुसूसन जिस खातून के सर से ताज उतर जाए, बेवा हो जाए, उसका कोई एक बेटा हो, वो यही कहती है अल्लाह की मर्जी, ठीक है मैं बेवा हूँ, मेरे सर का ताज नहीं रहा, चलो मेरा बेटा तो है, जवान होगा, मैं इसकी शादी करूँगी, मैं ब्याह के बहू घर में ले आऊँगी, मेरा घर फिर आबाद हो जाएगा। रोने वालों, यही सारे प्रोग्राम बनाती रही कासिम की माँ, बीबी उम्मे फरमा, यही सोचती रही। बस हर साल वाइज़ीन बयान करते हैं, शादी के जोड़े तैयार करते, मैं कासिम की शादी करूँगी, मैं इसको दूल्हा बनाऊँगी। हत्ता के जब सालगिरह का दिन आता ना, तो शहजादी ज़ैनब और इमाम हुसैन के पास कासिम को लेके चली जाती। अजर कमाल कहती कासिम मेरा नहीं, कासिम तुम्हारा है, कासिम आपका है, आप ही इसकी सालगिरह मनाएं। अज़ादारान हुसैन बस चल पड़ा काफिला, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे, 7 को जब पानी बंद हुआ ना, अब कासिम की माँ को पता चला मेरे बेटे की शादी अब अजीब रंग में होगी। बस अज़ादारों 10वीं की रात आई, सुनोगे बात उलमा बयान करते हैं, वो जो कपड़े बनाए थे ना कासिम के लिए, जब करबला पहुंचे तो रोजाना कहती बेटा ये भी पहन लो ताकि माँ के दिल की हसरत पूरी हो जाए, ये भी पहन लो, ये भी पहन लो। 10वीं की रात आई, एक मरतबा हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही थी कि कल सबसे पहले मेरा बेटा जाए। 10वीं की रात है, शहजादी ज़ैनब ने हुसैन से कहा भाई कल के दिन के लिए अपने जवानों को देखा तैयार हैं या नहीं? फरमाते बहन सब तैयार है, कहा जरा मेरे साथ चलो ना, मुआयना करें कितना तैयार है। बहन और भाई बड़ी फिक्र थी। एक आलिम दीन बयान कर रहे थे कि ज़ैनब हुसैन को ऐसे चाहती थी जैसे कोई माँ अपने बेटे को चाहती है। अज़ादारान हुसैन और हुसैन भी इतनी कदर करते थे जैसे कोई माँ की कदर बेटा करता है। अज़ादारों बस एक मरतबा 10वीं की रात आई तो जैसे ही बहन ने कहा भाई जरा चलो मेरे साथ खैमों का मुआयना करें, कल के दिन के लिए हमारे जवान कितना तैयार है। गुजर रहे थे, ये एक खैमे के अंदर से 3 आवाजें आ रही थी। एक आवाज आ रही थी अली अकबर कल मैदान सबसे पहले मैं जाऊंगा। कहते नहीं चचा अब्बास आप है मेरे बाबे की कमर का जोर, अगर आप पहले चले गए मेरे बाबे की कमर का जोर खत्म हो जाएगा, पहले मैं जाऊंगा। कहा नहीं अली अकबर आप है मेरे आका की आंखों का नूर, अगर आप पहले चले गए मेरे आका की आंखों का नूर खत्म हो जाएगा, पहले मैं जाऊंगा। अदादारों बहन भाई बैर खैमे के सुन रहे हैं। एक तीसरी आवाज आई अगर इजाजत हो तो मैं बोल
बुलाया, कासिम क्या देर कर रहे हो? कहा अम्मा जो हुक्म हो, जाओ ना चचा से इजाजत लो। कहा अम्मा मैं जाता हूँ लेकिन चचा इजाजत नहीं देता। कहा अब जाओ ना चचा के पास, जाके कहो माँ ने भेजा है। अल्लाह करो सुनोगे। कासिम गया, वापस आया, कहा चचा इजाजत नहीं दे रहा। क्यों? कहा अम्मा जब मैं जाता हूँ ना, मेरा चचा आसमान की तरह मुंह करके रोने लग जाता है। कहता है मेरा अल्लाह, क्या मुझ पे ये वक्त भी आना था कि 13 साल का यतीम मौत की इजाजत। कहता है मेरा अल्लाह, क्या मुझ पे ये वक्त भी आना था कि 13 साल का यतीम मुझसे मौत की इजाजत मांगे। बस अल्लाह माँ ने कहा बस बेटा अब खोल तावीज़ जो बाबे ने बताया था। अब जो खोला ना, लिखा हुआ था हुसैन मैं करबला में नहीं होऊंगा, मेरी तरफ से ये कुर्बानी कबूल करना। अब कासिम खुश हो गया, कहते अम्मा अब इजाजत मिल जाएगी। अल्लाह तारो बस लेके गया चचा के पास। जैसे हुसैन ने देखा ना, अब हुसैन का मुंह जन्नतुल बकी की तरफ मुड़ गया। रो के कहते हसन तुझे मेरा ये वक्त याद था? ये मेरा वक्त याद था तुझे, मैं इतना गरीब हो जाऊंगा। कहा हसन तेरे बड़े एहसान है मुझ पे। बस अलादर मक्तल का जुमला है। एक मर्तबा हुसैन ने जन्नतुल बकी से रुख मोड़ा, उस यतीम भतीजे के गले में दोनों बाजू डाले, जी भर कर रोए, जी भर कर रोए। जाला यब्क यानी हत्ता गशा अलैहिमा, मक्तल वाली लिखती है चचा और भतीजा इतना रोए, इतना रोए, ज़मीने करबला के बिरे दोनों बेहोश हो गए। जब कोई बेहोश हो जाए क्या करते हो? पानी के छींटे डालते हो ना। काश ज़ैनब के पास पानी होता, अजर को बदला। बस अलादर कासिम को दस्तार बनाई, गिरबान चाक किया, यतीम वाली शक्ल बनाई। बस अलादर कासिम को बिठाया, जैसे घोड़े पे बिठाया कासिम गया। उधर से अरतक शामी बहुत बड़ा पहलवान था, उमर इब्न साद कहते जाओ इसका सर कलम करो। वो कहते मेरी तौहीन है, मैं 1000 के मुकाबले में लड़ने वाला हूँ। पहले मेरे कुछ 5 या 6 बेटे बताए, कहा वो मेरे बेटे हैं, मैं उनको भेजता हूँ। एक आया अलादर, जैसे आया ना कासिम ने फिनार किया, दूसरा आया फिनार किया, तीसरा आया फिनार किया। जब सारे बेटे उस पहलवान के मारे गए, अब मलून खुद तलवार लहराता हुआ आया। सुनो भी सादात के नाम, मुझे माफ करना, हुसैन ने रेत का टीला छोड़ दिया, खैमे में आए, का भरजाई तेरे बेटे के मुकाबले में बड़ा पहलवान आ रहा है, सर सजदे में रख मांग दुआ। का हुसैन कैसे दुआ मांगू? का सर के बाल खोल। का यार यूसुफ ला याकूब। बस अलादरो वो पहलवान आया, कासिम ने उसे भी फिनार किया। अब दुनिया अंधेर हो गई, अब चारों तरफ से हमला हुआ। अलादर जब हमला हुआ ना, एक जालिम ने ऐसा वार किया, कासिम ज़ीन में संभल ना सका, जैसे जमीन पे आया। अलादर इधर से चचा को आवाज दी, जैसे हुसैन ने घोड़े को हेड़ लगाई। अब दुश्मन की फौजों ने देखा हुसैन आ रहा है, घोड़े दौड़े, कासिम का लाशा घोड़ों के नीचे पामाल
क़ौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन। मातम हुसैन।